नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 12 में दक्षता रहेगी भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। जिसमें आप देख रहे होंगे पहला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। यहाँ पे एक पीले कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो कोई भी अंक हो तो उसमें 2 से विभाज्य होती है। तो इकाई का अंक 0, 2, 4 से 8 होने पर वह 2 उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे जिसके भी 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक है उसके ऊपर आप गोल घेरा लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ लगाया गया है। इस तरह से आप उसके ऊपर गोल घेरा लगा सकते हैं, वो 2 से पूरी विभाजित होगी। अगला प्रश्न में सत्य असत्य को छांटना है। सबसे पहला है संख्या 13 विषम संख्या है। बात करते हैं सम विषम की, तो सम संख्याएँ वह होती है जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या होती है। बाकी जो भी अंक होता है वो विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे 0, 2, 4 से 8 में से इसका इकाई का अंक 3 दिया है जो कि विषम संख्या है, इसलिए सत्य कथन होगा। अगला संख्या 1, 2, 3 में इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 नहीं है, दाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 3 है, इसलिए यह असत्य कथन होगा। अगला प्रश्न में संख्या 234 सम संख्या है, बिल्कुल सही, सत्य करेंगे। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है तो वह सम संख्या होती है, बिल्कुल सही बात, तो ये सत्य होगा। इस तरह से सत्य असत्य करेंगे। तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याओं को अलग लिखना है। तो सम संख्याएं वो जो 0, 2, 4 से 8 होती है, इकाई का अंक उनको आप अलग करेंगे। यहाँ पे 12, 167, 7004, 60, 888, 7382 ये सम संख्याएँ इनमें से। और विषम संख्या जो पीछे रही है 33, 2005, 7777, 1805 और 2781, ये बाकी विषम संख्याएँ होगी। चौथे प्रश्न में आपको सम संख्या, नीचे संख्या दी है, सम संख्याओं के ऊपर आपको गोल घेरा बनाना है और विषम संख्या के ऊपर चौकोर यानी वर्ग या आयताकार आपको ऊपर चौकोर बनाना है। जैसे यहाँ पे ये पहली विषम संख्या है, इसके ऊपर चौकोर बनाएंगे। 175 विषम है, 2008 सम संख्या है, गोल घेरा बनाएंगे। 2017 विषम है, इस तरह से आपको गोल घेरे और चौकोर बनाना है सम विषम को अलग करके। तो फिर इनसे रिलेटेड नीचे सवाल भी पूछे गए हैं, जिनमें दी गई सभी सम संख्याएँ लिखिए। यहाँ पे जो गोल घेरा बनाया है उन संख्याओं का आपको इस पहले प्रश्न में उतार देना है। फिर दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी 612 होगी। और सबसे विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो होगी 2017। संख्या 121 सम संख्या विषम संख्या, तो ये होगी विषम संख्या। इस तरह से आप कार्यपत्रक 12 पे कार्य करेंगे। चलते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक 13 भी भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाने से संबंधित है। इसमें पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाए जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो जिसके इकाई का अंक 0 और 5 होता है उसमें हमेशा 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे आप जिसका इकाई का अंक 0 और 5 है उसके ऊपर आप गोल घेरा बना देंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो 10 से विभाज्य तभी होगी जब आपके पीछे का अंक है वो 0 होगा। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक नहीं दिया हुआ, खाली है, तो 0 करेंगे। इसी तरह सभी में शून्य दर्ज करने पर ये सभी विभाजित हो जाएगी। तीसरे प्रश्न में आपको नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ संख्या दी है 1, 2, 3, 4, 16 तक दी गई है। तो नंबर 1 की एक संख्या का केवल एक ही गुणनखंड होता है, तो इसमें संख्या होगी 1। 2 में 1 और 2 का दोनों का भाग जाता है, इसलिए 2 गुणनखंड हो गए और गुणनखंडों की संख्या टोटल 2 हो गई। इसलिए फिर 3 में केवल 1 और 3 संख्या का भाग जाएगा, इसलिए इसमें भी गुणनखंडों की संख्या 2 होगी। इसी तरह से 4 में जैसे 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का जाएगा, इसलिए इसमें गुणनखंडों की संख्या 3 होगी। इस तरह से प्रत्येक संख्या में जिस संख्या का भाग जाता है वो इसके गुणनखंड होंगे। और टोटल गुणनखंड कितने होते हैं, जैसे यहाँ पे बात करते हैं 14 की, तो 14 में 1, 2, 7 और 14 का भी जाता है, इसलिए इसमें 4 गुणनखंड होंगे। तो इस तरह से गुणनखंड आप भरेंगे। और वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या होती है वही अभाज्य संख्या कहलाती है। और वो संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती है। एक न तो भाज्य में आता है और न अभाज्य संख्याओं में आता है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगला प्रश्न 4 नंबर, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बन लगाइए। यहाँ पे जो भाज्य संख्या है उसके ऊपर आपको गोल घेरा लगाना है। जिस भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो ऐसी संख्याओं के ऊपर गोल घेरा, जैसे 1 भाज्य नहीं अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 भाज्य होगी। इसी तरह 6, 8, 9, 10 इस तरह से आपको भाज्य संख्याओं के ऊपर गोल घेरे लगाना है। फिर 5वें प्रश्न में नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य होती है। जैसे 10 किस किस से भाज्य होगी, 1 से होगी, 2 से होगी, 5 से होगी और 10 से होगी। इसी तरह 15 1, 3, 5 और 15 से होगी। 16 1, 2, 4, 8, 16 से होगी। इसी तरह 25 1, 5, 25 से होगी। इस तरह से आप कार्यपत्रक 13 पे कार्य करेंगे।
बात करते हैं कार्यपत्रक 14 की, जो संख्याओं के गुणज की समझ विकसित करने से संबंधित है। यहाँ पे आपको नीचे दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखने हैं, जिसमें 2 के गुणज लिखने हैं। यहाँ पे 2 के गुणज हो जाएंगे 4, 6, 8, 10। इसी तरह 9 के गुणज लिखने हैं 18, 27, 36, 45 हो जाएंगे। 11 का 22, 33, 44, 55 और 14 के 28, 42, 54, 70 इस तरह से गुणज लिखेंगे। गुणज वह होता है जिसमें जिस संख्या का भाग जाता है, जैसे 2 का सभी संख्याओं में भाग जाएगा, 11 का सभी संख्याओं में भाग जाएगा, 9 का इसमें भी भाग जाएगा, पूर्ण विभाजित होगी, तो इसलिए ये हो जाएंगे इसके गुणज। दी गई संख्याओं पर गुणज पर गोला लगाना है। जैसे 5 का गुणज इसमें से कौन सी संख्या है, तो 15 है। 12 का इसमें से 24 है। 8 का 8 ही होगा, इसके अलावा किसी में भाग नहीं जाएगा। 16 का 16 में जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। इस तरह से जिससे विभाजित होती है वो इसका गुणज होगा। तीसरे प्रश्न में आपको निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखने हैं। यहाँ वापस गुणनखंड लिखने हैं। 12 के कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरह 18 के लिखेंगे, 30 के, 42 के, 3 के हैं, 8 के हैं, 16 के, सभी के गुणनखंड लिखेंगे जिसका भाग जाता है। गुणनखंड जैसे 8 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है वो सभी इसके गुणनखंड होंगे। इसी तरह चौथे प्रश्न में आपको 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है। पहले तो 2 के गुणज लिखेंगे, फिर 10 के। जैसे यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12 ये लिख दिए 2 के। इसी तरह 10 के 10, 20, 30। अब दोनों संख्याओं में 10 ऐसी संख्या सबसे छोटी, यहाँ पे शुरुआती संख्या 10 ही आती है, तो 10 वो होगा सबसे छोटा गुणज दोनों में आ रहा है, इसका मतलब दोनों का इसमें भाग जाएगा। इसी तरह आपको पाँचवें प्रश्न में भी यहाँ पे 3 संख्या दी है, तो तीनों के गुणज लिखेंगे और यहाँ पे सबसे छोटा गुणज होगा वो 15 होगा। इसी तरह छठे प्रश्न में आपको 20, 40 और 60 है, इनमें भी सबसे छोटा होगा 120 का गुणज होगा जो सबसे छोटा होगा, जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। इस तरह से कार्यपत्रक 14 पे कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 15 की, जिसमें संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाने से संबंधित है। आपको यहाँ पे बॉक्स में संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 का किस संख्या से गुणा करने पर 28 होगा, तो 28 हो जाएंगे। 2 का किस संख्या से गुणा करने पर 28 प्राप्त होगा, तो 14। इस तरह से बॉक्स में आपको गुणा से संबंधित संख्याओं को लिखना होगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण कीजिए। यहाँ पे वृक्ष दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 का 3 से करने पे 9 आता है, 3 का 1 से करने पे 3 आता है, 9 का 3 से करने पे 27 आता है। इसी तरह यहाँ पे 32 दिया है, तो 8 और 4 का करने पर 32 आएंगे। फिर 8 प्राप्त करने के लिए आप 4 का 2 से गुणा करेंगे, 2 का 2 से करने पर। इसी तरह आपको ये भी वृक्ष पूर्ण करना होगा। नीचे आपको अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं जिनको आपको हल करने होंगे। जैसे 90 का अभाज्य गुणन किया गया है, इसी तरह आपको सभी संख्याओं के करने हैं। यहाँ पे 462 का दिया है, तो सबसे छोटी संख्या का सबसे पहले भाग देंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। डायरेक्ट आप बड़ी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में भाग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का भाग 231 बार गया, फिर 7 का 77 बार, 11 का 1 बार। इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 7 × 11। इसी तरह प्रत्येक संख्या का आपको ज्ञात करना होगा। इसी तरह आपको नीचे की तरफ 5, 6, 7 और 8 टोटल गुणनखंड दिए गए, अभाज्य गुणनखंड आपको हल करने होंगे। तो इस तरह से इस कार्यपत्रक पर आप कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 16 की, जिसमें भिन्नों को पहचानने की समझ बनाने से संबंधित है। तो यहाँ से भिन्न से संबंधित होता है। यहाँ पे आपके सामने आकृतियाँ दी गई है। आकृतियों के छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ टोटल भाग कितने हैं, 3 में से छायांकित 1 है, तो 1/3 यहाँ पे भिन्न हो जाएगी। इसी तरह यहाँ टोटल भाग 4 है, 4 में से छायांकित कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। यहाँ टोटल 6 भाग है, 6 में से कितने छायांकित है 2, 2/6 हो जाएंगे। यदि इसको सरलतम रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा 1/3, यानी 2 का भाग 1 बार जाएगा 2 में, 6 में 3 बार जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 8 में से 3, यहाँ 3/8 हो जाएगा। इसी तरह 2/4 इसको भी सरलतम रूप में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2/4 को सरलतम रूप में लिखने पर 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे छायांकित भाग को भिन्न में लिखना है। फिर दूसरे प्रश्न में भिन्न लिखी गई है, आपको छायांकित करना है भाग को। जैसे यहाँ पे टोटल 5 भाग है, 5 दिया गया, 5 में से 2 को छायांकित करना है। यहाँ टोटल 4 भाग है, 4 में से 3 को छायांकित करना है। यहाँ 7 में से 2 को छायांकित करना है और यहाँ 8 में से 5 को छायांकित करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे छायांकित करेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में आपको छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान करना है। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी है। जैसे यहाँ छायांकित भाग दिया है, तो ये पहले भाग है वो दिया है 1/4 है। टोटल 4 भाग है, 1 छायांकित किया गया है। इसी तरह 4 में से 1 ये इसकी तुल्य भिन्न होगी आकृति। इस तरह से आप मिलान करेंगे तो छायांकित भाग को अपनी भिन्न से इस तरह से मिलाएंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 17 की। 17 में आपको तुलना करने से संबंधित है, भिन्नों की तुलना करनी है। तो पहले प्रश्न में आपको ऊपर आकृतियाँ दी गई हैं, किस भिन्न के बराबर है। जैसे सबसे ऊपर एक आकृति दी गई है जिसमें 4 में से 2 भाग छायांकित किए गए हैं, यानी 2/4, अर्थात इसको सरल करने पर 1/2 आएगा। तो 1/2 वाली ऐसी कौन सी आकृति, जैसे यहाँ पे तो 3 में से 1 है, यानी 1/3 भिन्न हो जाएगी, इसलिए ये इसके समानार्थी नहीं हुई। यहाँ टोटल 8 भाग है, 8 में से 4 छायांकित है, यानी 4/8 को सरलतम करते हैं तो 1/2 होता है। तो इस तरह से आकृति नंबर 2 इसके समानार्थी है। इसी तरह आकृति नंबर 3 भी समानार्थी है, यानी आधा भाग है, 1/2 है इसका भी, यानी 2 में से 1 छायांकित है, ये नहीं है। तो 1 और 3 के ऊपर राइट का चिन्ह करेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको ऊपर आकृतियाँ दी हुई है, इनको भिन्न संख्याओं में लिखना है। जैसे 5/9 टोटल
9 भाग उनमें से 5 सांकित है, या पूरा एक ही एक भरा हुआ है, या 4 में से 3 भरे हुए हैं, 4 में से 1 सांकित है, 2 में से 1, 1/2, 1/3, इस तरह से करेंगे। फिर आरोही क्रम में लिखना, सबसे छोटी को पहले लिखेंगे, 1/4, 1/3, 1/2, 5/9, 3/4 है, इसको इसी तरह आरोही क्रम में लिखेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में आपको सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाना है। यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न होगी 3/5, यहाँ होगी 7/11, इसमें होगी 5/7 और यहाँ होगी 5/15। फिर चौथे प्रश्न में आपको सरलतम रूप में लिखना है। 8 और 32 में आपको भाग देना है। जैसे 8 में 8 का भाग एक बार जाएगा, 32 में 4, यानी 1/4 इसका सरलतम रूप होगा। इसी तरह 16 में 16 का एक बार, 64 में 4 बार चला गया, 1/4 हो गया। 7/21 में 7 का एक बार, 21 में 3 बार, इसलिए 1/3 हो गया। इस तरह से आपको ये सरलतम रूप लिखेंगे। फिर पाँचवें प्रश्न में आपको छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे ये भाग और ये भाग, इनमें से बड़ा कौन सा है, तो 1/2, इसमें 3 भाग करके 1/3 भिन्न हो गई और ये होगी 1/2, तो ये बड़ी होगी। इस तरह करेंगे, इसमें इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें इधर प्रयोग करेंगे और इसमें भी इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपको छोटा, बड़ा, बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना होगा। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 18 की। 18 में आपको भिन्न को दशमलव संख्या और दशमलव संख्या को भिन्न में लिखने के संबंधित है। तो 0.1 को 1/10वां भाग कहा जाता है, 1 का 10वां भाग बोलेंगे। इसी तरह आपको 0.3 में हो जाएगा 3 का 10वां भाग, 0.9 में 9 का 10वां भाग, और यहाँ 0.10 है तो ये हो जाएगा 10 का 100वां भाग हो जाता है। यानी शून्य के बाद 2 संख्या है तो 100वां, 1 संख्या है तो 10वां, और 3 संख्या है तो 1000वां भाग होता है। जैसे यहाँ पे 15/10 है तो 1.5 हो जाएगा दशमलव बदलने पर। यहाँ 38/100 है, 0.38 हो जाएगा। इसी तरह 115/1000 है तो यहाँ पर 0.115 हो जाएगा। इस तरह से आपको दशमलव में बदलना है। तीसरे प्रश्न में आपको दशमलव संख्या दी है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है तो नीचे 0 1 लगेगा, 6/10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 है तो 189/10 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो नीचे 100 लग जाएंगे, तो 57/100 हो जाएगा। इसी तरह चौथे प्रश्न में आपको मिलान करना है। 99/100 रुपये यानी 99 पैसे हो गए, और इसको दशमलव में लिखा जाएगा 0.99 रुपये। इस तरह से आपको ये मिलान करना है। पाँचवें प्रश्न में आपको दशमलव संख्याओं को मिश्रित रूप में लिखना है। जैसे यहाँ अंक 5 पूरा है, 5.3 है, 3/10 हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 10 लिखेंगे, 2 होती तो 100, 3 होता है 1000 कर देना है। इसी तरह यहाँ 8 सही 9/10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 सही 100/10। इस तरह से आपको इसको मिश्रित भिन्न में लिखना है। छठे प्रश्न में आपको मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना है। जैसे 9 सही 5/10 है तो यहाँ हो जाएगा 9.5, 2 सही 7/100 है, यहाँ हो जाएगा 2.07, यहाँ हो जाएगा 9.008, यहाँ हो जाएगा 3.4। इस तरह से आपको बदलना है। नीचे आपके सामने दशमलव संख्या लिखी है जिसको सैकड़ा, दाई, इकाई और दशांश लिखना है। तो 0 पॉइंट के बाद जो होते हैं वो दशांश, फिर शतांश, फिर ऐसे सहस्त्रांश ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे 831 में इकाई का अंक हो गया 1, दाई का 3 और 8 हो गया सैकड़ा का अंक, और पॉइंट 7 है, 7 दशांश के लगेगा, 7/10 लिखेंगे। इसी तरह अगले भी आपको इसी तरह से भरेंगे। तो इस तरह से वर्कशीट नंबर 18 तक आप कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।